नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया होगा। कुछ बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी मोबाइल में रील देख रहे होंगे। 100 रुपये में अगर सरकारी नौकरी चाहिए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपने जो किया है वो 500 रुपये दिए होंगे, लेकिन आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। कि 100 रुपये में आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको इस तरीके से तैयारी करना होगा जिससे आपको जॉब लग जाए। तो आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को एग्जैक्ट सटीक जानना होगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या आपका रणनीति होना चाहिए। 10th पास करके अगर सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि मैंने 10th पास करके ही अपना सरकारी जॉब जो है फर्स्ट टाइम मैंने रेलवे ग्रुप डी का ही फॉर्म भरा था। जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे करके और मेरा रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने रेलवे ग्रुप डी का ही फर्स्ट टाइम पे फॉर्म भरा था और वहीं से मैंने अपना तैयारी शुरू कर दी थी। तो क्या सिलेबस मैंने फॉलो किया था, कौन से टॉपिक्स मैंने अधिक पढ़ाई की, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अधिक नंबर लाने के लिए, किन पैटर्न को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, सभी जो पैटर्न बताते हैं। लेकिन मैं जो आपको पैटर्न बताऊंगा उसमें और आपको जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि मैंने खुद से तैयारी करके जॉब प्राप्त की है। तो मुझे पता है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन से सिलेबस आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही कम तैयारी में आप आसानी से 70, 80, 90 नंबर प्राप्त कर सको और किसी भी जोन में जॉब प्राप्त कर सको। ऐसा मैंने तैयारी आपको इस चैनल पर शुरू कर दी है। गूगल या फिर क्रोम आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको क्रोम में जाकर सर्च करना है, फिर गूगल में आप जाकर सर्च करना है नेक्स्ट नौकरी, NEXT नेक्स्ट, जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट नौकरी NAUKARI नौकरी.com आपको सर्च करना है। नेक्स्ट नौकरी.com जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उस तरीके से आपको लिखना है नेक्स्ट नौकरी, इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके फर्स्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा nextnaukri.com। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपके सामने साइट जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का आपको यहाँ पे फर्स्ट में सिलेबस देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी गई है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना हम लोग सिलेबस देखते हैं। और परीक्षा पैटर्न कैसे तैयारी करना है, क्या फॉलो करना है आप। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे करिए, रेलवे ग्रुप डी में जो प्रश्न होते पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 4 विषय से, सॉरी 5 विषय से। 5 विषय कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विषय, प्रश्नों की संख्या, अंक और समय, कितना समय आपको मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं सामान्य विज्ञान से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो 25 प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 25 अंक मिलते हैं। गणित के लिए आपको 25 अंक, जैसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंक मिलते हैं। और उसके बाद सामान्य बुद्धि एवं तर्क, यानी कि यहाँ पर आपको रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए। सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर, यहाँ पे 2 चीज़ें देख लीजिए ऐड किया गया है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता से आपको 10 प्रश्न पूछा जाए, यानी कि 20 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए। पूरा 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 1.5 घंटा का यानी कि समय आपको दिया जाएगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप उसको तैयारी को किस तरीके से कीजिएगा, किस लेवल से कीजिएगा, कौन सा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे पहले आपने अब 10th पास किया है, आपका अगर 10th पास किए होंगे, अगर आप पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपका मैथ 100% है कि अच्छा ही होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके 10th लेवल के, और आपको कुछ जो है अलग से तैयारी करना पड़ेगा। वो तैयारी आप कैसे कीजिएगा इसके बारे में इसी आर्टिकल में सबसे नीचे दिया गया है। तो हम पहले नीचे चलते हैं, देख सकते हैं ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये वीडियो, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए कौन कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, उसके बाद कौन सी बुक लेना चाहिए, उसके बाद आपको कैसे तैयारी करनी है। पूरा अगर किताब पढ़िएगा तो आपको तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है,
कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से बुक से तैयारी करनी है, ताकि आप आसानी से जल्द यानी कि 1 महीने के भीतर आपका सिलेबस 1 से 2 महीने के भीतर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए और आपका तैयारी भी इतना कन्फर्म हो जाए कि आप 70, 80, 90 नंबर से आप आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके लिए ये वाला वीडियोस आप देख लीजिएगा यहाँ पर आकर के, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, वहीं पे नेक्स्ट नौकरी पे, ठीक है। और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस सिलेबस को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा। इस सिलेबस में जो है आपको सबसे पहले आपको अपना गणित कंफर्म करना है। गणित, क्योंकि आप अभी 10th पास किए हैं, अच्छे मार्क्स आप गणित में ला सकते हैं। हिंदी में, बाकी और विषय में साइंस इम्पॉर्टेंट है आपके, 2 विषय आपके जो है इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये दो विषय आप आसानी से यहाँ पर भी आप अपना अप्लाई करके यानी कि उस तैयारी को अप्लाई करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हो जाता है सामान्य विज्ञान और दूसरा हो जाता है गणित। ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप आसानी से इसमें से 25 नंबर और गणित से 25 यानी कि 50 नंबर का तैयारी आप एकदम आसानी से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग की तैयारी के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए? रीजनिंग क्या होता है? मैथ का ही एक बहुत छोटा प्रारूप होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना होता है। मैथ आपको हल करना है, लेकिन रीजनिंग में सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। बहुत तरह के रीजनिंग आते हैं। कौन कौन से रीजनिंग होते हैं, सभी रीजनिंग के लिए मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कौन कौन से रीजनिंग से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। रीजनिंग मैथ की तरह होता है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन बहुत ही कम करना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको दिमाग से समझना होता है, तर्क शक्ति आपकी कितना आपका दिमाग तेज है, कितना जल्दी, क्योंकि रीजनिंग जो है मैथ के बराबर आपको नंबर ला करके देता है। मैथ के बराबर नहीं, उससे भी ज़्यादा आपको नंबर, यहाँ पे 30 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है। आप इसमें रीजनिंग अगर आपको अच्छा कर लेते हैं तो कम से कम 30 मार्क्स तो आपका आ ही जाएंगे। 30 मार्क्स यानी कि 50 और 30 कितने हुए? 80 हुए। अब यहाँ पे आप करंट अफेयर और मान लेते हैं कि करंट अफेयर आपको याद नहीं कर पाया, फिर जो सामान्य जागरूकता से आप प्रश्न जो है नहीं हल कर पाए, फिर भी आप आसानी से 80 नंबर प्लस नंबर ला सकते हैं। आप कैसे लाइएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पे सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, पढ़ लीजिएगा। ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये मैंने खुद से बनाए हैं। ये साइट हमारा ही वेबसाइट है, यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से ये वेबसाइट है। और यहाँ पर जो भी जानकारी होती है एकदम ऑथेंटिक होती है, जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ वही जानकारी यहाँ पर भी मिलती है। अब हम देख लेते हैं गणित सब्जेक्ट से। गणित सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। गणित शब्द से जो है वो संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, यहाँ पर सरल चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ये सभी आपने 10th में पढ़ा होगा। 10th और 9th में आपने पढ़ा ही होगा ये सब चीज़। एलसीएम, एचसीएफ, समान अनुपात, समानुपात। उसके बाद हम ऊपर करते हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। प्रतिशत हो गया, वर्गमूल, आयु गणना, आयु किसी का कैसे निकाला जाता है। उसके बाद कैलेंडर, घड़ी हो गया, पाइप सिस्टम, समय दूरी, समय कार्य, क्षेत्रमिति में जो आता है, गोला, शंकु, ये सब जो आता है, बेलन, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। उन सभी से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यही आपका जो ये यहाँ पर जो 20 आपको जो यहाँ पे चैप्टर मतलब विषय बताए गए, टॉपिक बताए गए हैं, इन्हीं टॉपिक से आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा रेलवे ग्रुप डी में। इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद हम आते हैं साइंस में। तो साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई है, तो यहाँ पर आपको तीनों से प्रश्न पूछा जाएगा। आपने अलग अलग पढ़ा था 10th में, लेकिन यहाँ पर आपको तीनों विषय से प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस जो उतना मोटा बुक होता है, आपको उससे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एसपीडी की एक छोटा सा बुक लेना है, एसपीडी साइंस, सिर्फ एक बुक, यानी कि आपका तीन बुक को मिला करके एक बुक बनाया गया है। सिर्फ वो बुक आपको ले लेना है एसपीडी साइंस का। मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। वही आपके लिए काफ़ी है तैयारी के लिए। तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप ये आसानी से कर लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का यहाँ पर दिया गया है। तो रीजनिंग में समानता ये आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि आपने कभी रीजनिंग सॉल्यूशन नहीं किया होगा, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया होगा। अगर फेसबुक आप चलाते होंगे तो फेसबुक आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो रीजनिंग टाइप के होते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि ये इतना मार्क, इसके लिए इतना नंबर है, इसके लिए इतना नंबर है, इसके लिए इतना नंबर है, तो इसके लिए कितना नंबर होगा। इस टाइप का प्रश्न होता है, वो रीजनिंग में गिनती आता है। या फिर आपको कोई चित्र दिया जाता है, चित्र में आपने ऐसा जरूर देखा होगा, जो चित्र होता है, दो समान चित्र होते हैं, उसमें आपको भिन्नता खोजने के लिए दिया जाता है, तो वो एक रीजनिंग कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग संबंध, यहाँ पर भी आपको रिलेशन, जैसे कि मामा के नानी के, फुआ के मामा के, ऐसे इस तरह का रिलेशन, इस टाइप का भी वो सब रीजनिंग में ही
प्रश्न आते हैं इस तरह। उसका दिशा है, जैसे कि मैं 10 मिनट कुछ दूर चल के दक्षिण मुड़ गया, फिर पूरब मुड़ गया, पश्चिम मुड़ गया, तो मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सब रीजनिंग में आते हैं। तो आप टेंथ में है, इसलिए आपको फर्स्ट टाइम पे एग्जाम देने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जब आप बुक लीजिएगा रीजनिंग का, एक छोटा सा पतला बुक लीजिएगा जिसमें सभी क्वेश्चन का मार्क, क्वेश्चन किस तरह मतलब लेवल, सभी क्वेश्चन के तरह के सभी का मतलब तरह के क्वेश्चन होंगे इन टॉप, बस आपको इन टॉपिक्स को फॉलो करना है, बुक लेना है और यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक्स बताए गए हैं इन्हीं टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में आपके सामान्य जागरूकता और सामायिक घटना और साथ ही करंट अफेयर के लिए यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं होता है, आपको एक बुक लेना पड़ेगा। एसपीडी का ही आता है, एसपीडी का आपको करंट अफेयर का हर महीने 30 दिन के लिए जारी किया जाता है, जो आप दुकान से खरीद सकते हैं। तीसरा में करंट अफेयर ले लेना है, उस पर जो भी तत्कालिक घटना होता है उसके बारे में पढ़ना है। साथ में न्यूज़ मीडिया में न्यूज़ वगैरह देखते रहिएगा, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सी चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगा, जो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आप देखते हैं वो आसानी से याद होता है, लेकिन आपको जो याद करना पड़ता है जल्दी आप याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए। तो सामान्य जागरूकता में यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे आप लुसेंट अगर आप पढ़ना चाहें तो लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। लुसेंट लेकिन बहुत मोटा किताब होता है, देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा किताब होता है वो, उसमें कि पूरी घटना को पढ़ने में आपको समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है शॉर्ट तरीके से कम समय में पढ़ने का अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो सामान्य जागरूकता और घटनाएं जो पूछा जाता है उसमें आपको खेल प्रौद्योगिकी, जैसे कौन कौन सा खेल भारत रत्न मतलब भारत जो है कब विश्व कप जीता था, कौन जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ये इस टाइप की घटना जो हो गए। उसके बाद में किस तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा जयंती, ये सब चीज़ें भी आपका पूछा जाएगा। उसके बाद खेल हो गया, संस्कृति हो गया, उसी तरह के डांस वगैरह हो गया, कौन देश में कौन से राज्य में कौन कौन सा डांस होता है, कौन कौन सा सॉन्ग होता है, कौन कौन सा खेल होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे उसका प्रमुख विधियों और अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। उसके इतिहास भूगोल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ये जो होती है, जो पूरा विश्व भर में घटा या फिर भारत में घटा, वो सभी घटनाएं, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा इसमें। तो ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ चीज़ आपको याद आसानी से हो जाएगी, जिसको आप आसानी से सॉल्व आउट कर पाइएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो देखने को मिल जाता है, जिसके वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने जो भी सिलेबस के बारे में थे मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो वीडियो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।